जो भी उपचुनाव हो रहे हैं लगातार आप लोग पिछड़ते जा रहे हैं। सारण में देख लीजिए, रुपौली उपचुनाव देख लीजिए, पूर्णिया में तो आप लोग दावा करते रह गए, आपका जीता हुआ 2 बार का सीट हार गए आप। फिर तिरहुत में आपकी भद पीट गई, भद क्या पीटी कि आप चौथे नंबर पे पहुंच गए। जदयू का जहाँ तक आपका तिरहुत का है, तिरहुत का इस पर विचार किया जाएगा कि मंथन किया जाएगा कि क्या कारण है, कहाँ चूक हुआ, और आगे से इसको लेकर के हम लोग खुद गंभीर हैं। एनडीए गठबंधन 4 सीट जीते तो एनडीए गठबंधन की जय हो, और अगर हार जाते हैं तो आप एनडीए गठबंधन की चर्चा नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में ये चर्चा रही है कि एनडीए गठबंधन के दल के नहीं बल्कि आपकी पार्टी के भीतर का अंदरूनी कलह जो है वो हार का कारण बना। हमारे पार्टी में तो कलह नाम का कोई चीज़ है नहीं है, ये यूनाइटेड है और यूनाइटेड ही रहता है। रह गई बात है, पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम लोग लड़े हुए हैं, कहीं बट नहीं है। हम लोग हारे, उसके बाद जो आप रुपौली को हारे तो 1 हारे तो हम लोग 4 जीते जी, जिसमें 3 सीट ये महागठबंधन का सीट था, 3 सीट महागठबंधन था तो हम लोग जीते। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं, दिग्गज नेता लोग हैं, वो नजर नहीं आए इस चुनाव में। जीत के प्रति आशान्वित थे कि हम लोग एकदम 100% जीत रहे हैं, और सब लोग हमारे केंद्रीय मंत्री से लेकर के सबको जाके प्रचार प्रसार किया, सबको ये किए। हम लोग हार स्वीकार कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बगल में राजेश जी हैं। राजेश जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड के समर्पित लोगों में से एक हैं और पार्टी को लेकर के बहुत बेहतरीन ढंग से डिफेंड करते हैं। और आज जो माहौल बना है, तिरहुत के परिणाम लगभग आ चुके हैं, उसके बाद सबसे बेहतर अगर कोई अपनी पार्टी को, अपनी हार को डिफेंड कर सकता है तो इनसे बेहतरीन आदमी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह भी हो, नीतीश कुमार को लेकर के और अपने पार्टी संगठन को लेकर के ये एक तरह से कहा जाए तो कट्टर जदयू के समर्थक हैं, जदयू के कार्यकर्ता हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो हार गए हैं आप लोग, लगभग हार गए हैं, सर्टिफिकेट खाली मिलना बाकी है। कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे डिफेंड कीजिएगा? देखिए, हार जीत तो लगा ही रहता है, जब आदमी चुनाव लड़ रहा है तो हार जीत लगा ही रहता है। अभी देखिए 4 चुनाव हम लोग जो एनडीए गठबंधन है एकदम क्लीन स्वीप किया। ये चुनाव जिस तरह से हम लोग का आशा था, उस आशा के अनुरूप नहीं हुआ। जो भी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं इसको लेकर के मंथन करेंगे कि हार का कहाँ चूक हुआ, जिसके चलते ये हार मिला। और ये एक निश्चय ही एक हम लोग के लिए सबक है कि इस तरह का हार जो है हम लोग को आशा किसी को भी नहीं था। परिणाम जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं आया। जी, ये हकीकत है। क्योंकि वहाँ का जो कार्यकर्ता थे, जो स्नातक ग्रेजुएट क्षेत्र के जो वोटर थे, वो स्थिति का है। और जो आकलन किसी को इस तरह का नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। और ये सबके लिए जो है सबक है, खासकर हम लोग के लिए इसलिए है क्योंकि हम लोग का वो सीट सारण शुरू से उठा के देख लीजिए, जो भी उपचुनाव हो रहे हैं लगातार आप लोग पिछड़ते जा रहे हैं। सारण में देख लीजिए, रुपौली उपचुनाव देख लीजिए, पूर्णिया में तो आप लोग दावा करते रह गए, आपका जीता हुआ 2 बार का सीट हार गए आप। फिर तिरहुत में आपकी भद पीट गई, भद क्या पीटी कि आप चौथे नंबर पे पहुंच गए। इसको आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ आपसे चूक हुई? देखिए, हार होता है, ठीक है, वो तीसरा चौथा हो या दूसरा हो, उससे कोई बात नहीं है, हार हो गया। रुपौली का तो घटना एक अलग था कि वहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट एक लंबे समय से जो उम्मीदवार रहती थी, जीतती थी, वो उनका हटाया गया। और उस समय सडनली कुछ उम्मीदवार को लेकर के ऐसा स्थिति रहा कि परिस्थिति नहीं बन पाया। जदयू का जहाँ तक आपका तिरहुत का है, तिरहुत का इस पर विचार किया जाएगा कि मंथन किया जाएगा कि क्या कारण है, कहाँ चूक हुआ, और आगे से इसको लेकर के हम लोग खुद गंभीर हैं। राजेश जी, 2 बात इसमें निकल करके सामने आ रही है। पहली ये कि आप लगातार दबाव बना रहे हैं कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, एनडीए गठबंधन 4 सीट जीते तो एनडीए गठबंधन की जय हो, और अगर हार जाते हैं तो आप एनडीए गठबंधन की चर्चा नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में ये चर्चा रही है कि एनडीए गठबंधन के दल के नहीं बल्कि आपकी पार्टी के भीतर का अंदरूनी कलह जो है वो हार का कारण बना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देखिए, हमारे पार्टी में तो कलह नाम का कोई चीज़ है नहीं है, ये यूनाइटेड है और यूनाइटेड ही रहता है। रह गई बात है, पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम लोग लड़े हुए हैं, कहीं बट नहीं है। ये एनडीए की हम लोग अपना जो भी है अपना कमी है, और कमी कहाँ रह गया है इसको देख करके आगे मंथन किया जाएगा। ये हार, ठीक है, हार से हम लोग को सबक मिलता है। हम लोग हारे, उसके बाद जो आप रुपौली को हारे तो 1 हारे तो हम लोग 4 जीते जी, जिसमें 3 सीट ये महागठबंधन का सीट था,
3 सीट महागठबंधन था तो हम लोग जीते। अब ये अगर हारे हुए हैं तो आने वाला भविष्य में देखिएगा इससे ज़्यादा हम लोग जीतेंगे। लेकिन हम लोग हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और चुनौती के रूप में हम लोग लेकर के उसको विजयश्री। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं, दिग्गज नेता लोग हैं, वो नज़र नहीं आए इस चुनाव में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उन लोगों को रोक दिया गया था या उन लोगों को लगता था कि कहीं जाने से जीत जाएंगे इसलिए नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जीत के प्रति उम्मीद थे कि हम लोग एकदम 100% जीत रहे हैं और सब लोग हमारे केंद्रीय मंत्री से लेकर के सबको जाके प्रचार प्रसार किया, सबको ये किए। हम लोग हार स्वीकार कर रहे हैं और हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है आगे भविष्य में इस पर जीतेंगे। उम्मीदवार चयन में कहीं गलती हुई? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि उम्मीदवार चयन में हुआ। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कमी हुआ है। उम्मीदवार चयन में तो हमको नहीं लग रहा। उम्मीदवार हमारे अच्छे थे, हमारे संगठन के थे, हमारे प्रवक्ता थे, हमेशा पढ़े लिखे हुए हैं, व्यवहार के जबर काम करने वाले हैं, एक पार्टी के प्रति, नेता के प्रति हर तरह से योग्य हैं, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिताऊ उम्मीदवार तो, जीतने वाले उम्मीदवार तो यही थे, लेकिन क्या कारण हो गया, अब कहीं ना कहीं तो चूक हुआ। या हो सकता है कि जिस तरह का जो स्थिति बना है वहाँ आप हमारे आप देखिए कि किसी भी, आप इंडिया गठबंधन का क्या बोलिएगा, आप जन स्वराज का क्या बोलिएगा, सब वहाँ जो जिस तरह से निर्दलीय जीते हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन वो जीते हुए तो उसको आप क्या कहिएगा? तो सब जितने पॉलिटिकल पार्टी है सबका उम्मीदवार जो चयन का गलत हो गया, सब उम्मीदवार का गलत हो गया। नहीं, सब में और आप में अंतर इतना ही है कि आप सत्ता में हैं और 4 सीट जीत करके आए हैं, ये दावेदारी आपकी थी। और जनसुराज की, जिस जनसुराज की बात कर रहे हैं, 4 सीटों के जीत में जनसुराज का बड़ा महत्व है आपकी जीत में, और यहाँ भी दूसरे नंबर पे जनसुराज है। इसलिए आप लोग जनसुराज के, सुनिए, जनसुराज की गाड़ी पकड़ करके, उसका पूंछ पकड़ करके आप लोग बेहतरीनी बार बार नहीं कर सकते हैं। जनसुराज कहीं है ही नहीं है जमीन पर। अब कैसा जमीन पर है? अब कैसा जमीन पर है? आप जो कह रहे हैं कि 4 का 4 में कहाँ, आप 2 जगह उनका जमानत, जो कैंडिडेट जीत करे, देखिए जो तो जब जमानत जब्त हो गया तरारी और इसमें रामगढ़ में, तो उनका जितना से आप जीते हैं उतना ही वोट लेकर के आए हैं। जमानत जब्त हो जाए, मैंने कभी कभी होता है ना कि आदमी कुर्बानी दे करके भी जीत हासिल करता है, तो आपने आपको जिताने में उसमें मदद किया। आप बेलागंज में कहाँ जिताने में हुआ? बेलागंज में राजद और जितना जनसुराज को मिला उससे ज्यादा वोट से हम जीते। इन लोगों का दोनों 17-18 हजार मिला, हमारा 21-22 हजार से कैंडिडेट हमारा जीता। कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है। वो देखिए खरीद फरोख्त तो पैसा के ऊपर, मतलब जिस समय 1000 गाड़ी पूरा सब जो किए, बिहार को चुनाव को दूषित कर रहा है जनसुराज। जिस समय आप सबसे बेहतर पोजीशन में थे तब भी आप चुनाव नहीं जीते, और अभी ऐसा क्या हो गया कि आप 9 सीट हारने के बाद अचानक से बेलागंज जीत जाते हैं? जरूर, निश्चित रूप से आप लोग माने भले नहीं, लेकिन यहाँ जनसुराज की भूमिका रही है। यहाँ भी दूसरे नंबर पे जनसुराज है, आप चौथे नंबर पे आ गए हैं। खैर, हम तो जानते हैं कि आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने में, बाबा डिफेंड की बात नहीं है। देखिए, आप किसी से आप न्यूट्रल होकर के जानिए जी। जितने वो समर्थक मुखिया थे सबको गाड़ी रुपया किसका पकड़ा है? उस चुनाव में किसका पैसा पकड़ा है? 2-2 जगह। उसके पास सरकार थोड़े है, सरकार तो आपके पास है। मतलब सरकार था और पार्टी और उम्मीदवार नहीं लड़ रहा था। सरकार और कोई पैसा वाला था कहाँ? आप राकेश रोशन की बात कर लीजिए, 1 मिनट, आप राकेश रोशन की बात कीजिए, बेचारे का सर पे बाप का साया तक नहीं है। आप दूसरे गोपी किशन की बात करें। बाप के साया पैसा से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो इस तरह से कर रहा था, ये हकीकत है कि जनसुराज अपना किया है, वो कहीं किसी भी पट नहीं है। जीतने वाले बंशीधर ब्रजवासी को आप लोगों ने नौकरी तक उनका छिनवा लिया के पाठक से, उसके बाद आप कह रहे हैं कि पैसा वाला, वो पैसा वाला कहाँ है बेचारा? उसको तो लोगों ने मदद किया। अगर सुनिए, अगर कोई भी सरकार का जो भी निर्णय होता है, जिस आप बात बोल रहे हैं, सिर्फ वो एक लहर था, इनके प्रति एक लहर है, जिस लहर के चलते वो जीत गए। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी स्थिति है, ऐसा कहीं कुछ हम लोग का सभी टाइप से ठीक है। कुछ जहाँ मंथन हुआ, हाँ ये भी सही है कि ये इनके प्रति, ब्रिजवासी के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति सिंपैथी था, जीते, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कमी की बात है तो कमी कुछ नहीं रहा है, और जो रहा है उसका शीर्षस्थ नेता लड़ाई मजबूती से लड़े, हार गए। चलिए, हमें अब इससे आगे, तिरहुत से आगे निकलते हैं। नीतीश कुमार 15 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा। जी, महिला संवाद यात्रा को लेकर के कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले लालू प्रसाद ने जो बात कही है, उसको आप कैसे देखते हैं?
क्या नीतीश कुमार जिस तरह से सदन में अपनी बातों से में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, क्या लालू प्रसाद ने जो बात कही है उसको आप कितना हद तक सही और गलत मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, एक अपने महिला को जो है बिहार के मुख्यमंत्री देने वाला, प्रथम मुख्यमंत्री देने वाला है, और जो ये पार्टी के एक सर्वे सर्वा हो जिसमें एक पार्टी के महिला नेत्री अच्छी खासी हों, और वो इस तरह का सोच रखता हो, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश में पहला बार इस देश के में दिया कि पंचायती राज में जो है 50% आरक्षण दिया, जो महिला वार्ड से लेकर के आपका जिला तक पुरुषों के कंधे से कंधे मिला करके समस्या दूर करती हो, जो 35% जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का दिया हो रिजर्वेशन, जो 33% आज आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया हो, जो जीविका दिया हो, पर कितना काम किया हो महिलाओं को लेकर, और वैसे बार में इस तरह का सर्वाग, ये महिलाओं का अपमान है। और हकीकत है कि लालू परिवार कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं किया है। उनके जब राज था तो आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार की घटनाएं घटी हैं तो उनके शासनकाल में घटे हैं। आप IAS IPS का परिवार तक सुरक्षित नहीं रहता था, ये स्थिति रहा है। आज भी जो उनका सोच है वो सोच वही दर्शा रहा है, और उस सोच का परिणाम है कहीं से भी नहीं है। आप उनके परिवार का ही स्थिति देख लीजिए, अपने बड़ी बहू के साथ वो लोग क्या किए, किस तरह से मारपीट किए, किस तरह से घटना किया, और तलाक का स्थिति आ गया। यहाँ तक कि छोटी बहू देखिए वो क्या स्थिति रहा, वो एक क्रिश्चियन रही हैं, आते धर्म परिवर्तन करवाया गया, नाम जो रिचल था, रिचल से राजश्री रखा गया। ये क्या दर्शा रहा है? आपका रूढ़िवादी और इस तरह का मानसिकता, पुरुषवादी मानसिकता ये दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक नीतीश कुमार जी पर इस तरह का कमेंट किया गया है, निश्चय रूप से यही बिहार ही नहीं पूरे देश की आधी आबादी नारी शक्ति का ये अपमान लालू प्रसाद किए हैं। उनको इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। एक बार फिर से यात्रा की चर्चा हमने की, जिस पर आपने अपनी टिप्पणी भी दी। यात्रा ये सरकारी है या नीतीश कुमार की निजी यात्रा है? ये बिहार के लिए यात्रा है, महिलाओं के सम्मान के लिए यात्रा है, और ये सरकारी यात्रा है। सरकारी यात्रा में क्या मंत्रिमंडल के और भी घटक दल के साथी होंगे मौजूद? सब कोई रहता है, जो भी सरकार में है, पार्ट है सरकार का, वो सब कोई रहता है। ये सरकार ही यात्रा है, और सरकार के उसके लिए बजट ये की है, क्योंकि ये यहाँ तक जो महिलाएं और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 19 वर्षों में किया है नारी शक्ति के लिए, वो और उसमें क्या हम कर सकते हैं, अगर कुछ कमी रह गया तो उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं, और कितना और ज़्यादा महिला सशक्तिकरण को दे सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं। 2025 के चुनाव की तैयारी भी है। तो चुनाव के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे बाबा आप जान रहे हैं कि 2005 से लेकर के वो हमेशा, ये 15वां उनका यात्रा है जी, 15वां यात्रा है, हमेशा यात्रा करते रहते हैं। तो इसलिए इस तरह का यात्रा सरकारी खर्चे पर चुनावी यात्रा, सरकारी विपक्ष तो यही कह रहा है। विपक्ष क्या कहिएगा? लालू प्रसाद अपना गांव से उनके जो बेटा हाईटेक कर रहे हैं, करोड़ों के बस में यात्रा कर रहे हैं, वो अपना घर के फुलवरिया के जमीन बेच करके कर रहे हैं क्या? वो कर्जकर्ता के बिहार के नागरिक है ना। अगर हम आप बिहार के अगर जो टैक्स देते हैं तो उनका कर्जकर्ता भी 5 रुपये रसीद दे करके उन्हीं को उससे कर रहा है। वो किसके घर से? अपना घर से पैसा ला करके बोले कि नहीं हम जो RJD का पैसा चंदा ही गया है ना, वो चंदा कौन दिया है? RJD का कर्जकर्ता। मतलब वो चंदा से कर रहे हैं, आप सरकारी धन से करेंगे। हम उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसे आराम कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, और उससे क्या स्थिति होगा? वहाँ जितने उनके आप पता कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ वो कर रहे हैं, किस तरह से व्यक्तिगत रूप से लोग से नहीं मिल रहे हैं, कर्जकर्ताओं से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि हम भी यात्रा कर सकते हैं। देखिए राजेश जी, महाराष्ट्र का जो खेल हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह की सरकार बनी, जिस तरह से आपने देखा मुख्यमंत्री बदला गया, उससे आप लोग डरे हुए जरूर हैं। हम लोग न डरते हैं न डरवाते हैं जी। हम लोग काम करने में विश्वास करने वाले नेता के अनुयायी हैं, और हम लोग निश्चित रूप से ये जो महाराष्ट्र की घटना महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में ठीक है, हमारा तो यहाँ जो भी घटना है और जो भी स्थिति होता है, हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार मॉडल की खूब चर्चा हुई, लेकिन किसी ने नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे से खारिज कर दिया। कहाँ, किस चीज का? लगातार चर्चा चल रही है। अरे वहाँ बिहार मॉडल वहाँ का जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, क्या उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था? ऐसा तो नहीं है।
जी। कि उनके नाम पर लड़ा गया। और यहाँ तो बजाबते घोषणा की है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरे एनडीए के नेता कहे कि हाँ ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब एकनाथ शिंदे से और अगर हम लोग भीतर ये हमको तो हम अपने आप को और पूरे जदयू के सौभाग्यशाली की बात है कि हमारा नेता ने जिस तरह से लड़ा कि हम लोग 43 पर रुक गए, नहीं तो जिस तरह से भीतर घात हुआ था तो भगवान थे श्री कृष्ण और मनु को अपना नहीं बचा पाया अपना भंजा को। तो यहाँ तो ये स्थिति है कि हम लोग 43 पर। मतलब बिहार मॉडल लागू करने के लिए एकनाथ शिंदे को चाहिए था कि पहले सीट शेयरिंग के समझौता से पहले वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते कि जाके मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे घोषित करो। वहाँ क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था वो वहाँ के मामला है। हमारा यहाँ है कि अभी 2025 225 फिर से नीतीश, इस मिशन के तहत पूरे एनडीए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के हम लोग मिशन 2025 में लग गए हैं। केसी त्यागी का एक बयान आया है, एक पहले बयान दिए थे जिसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया अपने पद से, दूसरा बयान भी उनका आया है। उस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वो 2025 के चुनाव के पहले का अलार्म है? देखिए हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी। उस पर हम लोग का सब कुछ ये है, काम हर आदमी का अपना अपना रहता है। हम लोग अपना काम में लगा हुआ है, सब कोई अपना परिस्थिति स्थिति के अनुसार से चल रहा है। मतलब आप लोग डरे हुए नहीं हैं, यही ना? डरने का एक सवाल ही नहीं उठता है। नीतीश कुमार जी डरते हैं? अरे वो तो उस समय 1994 में झंडा फूके जिस समय जंगल राज का एकदम चरम पर था, उस समय महात्मा गांधी की तरह से वो उठ करके और इस जंगल राज को समाप्त कर दिए। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया उसी तरह से यहाँ से जंगल राज को समाप्त करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भगाए। हिंदुत्व का एजेंडा शुरू हो गया है, बिहार में एनआरसी लागू होना चाहिए, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए बिहार में एक ऐसा राज्य है जहां पर 2005 के बाद कोई भी जाति और धार्मिक भावना नहीं भड़का, कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के है। अगर देश में कहीं भी अल्पसंख्यक अगर सुरक्षित है तो वो बिहार में है। जितना अल्पसंख्यकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है उतना किसी भी प्रदेश का अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री होते हुए भी अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं किया है जितना वो किए हैं। चाहे वो आपका कब्रिस्तान का घेराबंदी हो, IAS IPS में वो एथी करना, शिक्षा देना, रेसिडेंशियल व्यवस्था करना या कोई भी और है तालीम मरकज का, जो भी अल्पसंख्यक समाज के लड़के अगर जो नहीं पढ़ पाते थे उसके लिए तालीम मरकज का गठन करके और उस पर काम किए। तो ये दिखाता है कि उनकी किस तरह से ससुरता है, किस तरह से सब कोई हम लोग एक है, एक बिहारी है, समतामूलक समाज है और इसको लेकर के हम लोग इसी मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल है और ये सवाल तिरहुत से भी जुड़ा हुआ है और आपकी पार्टी के आइडियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, अब तक जो देखा गया उससे जुड़ा हुआ है। जब जो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के कुर्सी तक पहुंचा या नीतीश कुमार के करीब गया, उसकी आपकी पार्टी से छुट्टी हो गई। आप शरद यादव से लेकर के शुरू कीजिए, आरसीपी सिंह से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा, क्या अब देवेश चंद्र ठाकुर का नंबर है? क्योंकि वो भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे और कहा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जब विपक्ष का जो है तुक्का है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जितने भी हैं सब कोई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति है और इस तरह का जो विपक्ष लगाता है क्या उससे कोई ये नहीं है। हम लोग का पार्टी में सब कोई एक है, अपना सब नेता के प्रति समर्पित है। इस तरह का क्या सवाल है? तिरहुत के हार से बहुत ज़्यादा विचलित आप लोग नहीं है? कोई सब नहीं है, ये हार है, पार्टी का हार जीत रहता है, पार्टी अपने स्तर से इस पर विवेचना करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो राजेश जी को आपने सुना, बड़ी बेबाकी से मैंने शुरू में ही कहा था कि अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए और आइडियोलॉजी को हमेशा खूंटा गाड़ करके मजबूती से रखते हैं, जैसे नीतीश कुमार 2 खूंटा गाड़ करके रखते हैं। चलिए, 2025 के चुनाव से पहले अभी बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन तिरहुत में जो भद पीटी है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।